हाल ही में केंद्र की सरकार ने CAA का एक कानून पास किया था। आखिर इस कानून से किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा? गैर मुस्लिमों को ही क्यों शामिल किया गया है, मुसलमानों को क्यों शामिल नहीं किया गया? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और दीगर लोग इसकी मुखालफत क्यों कर रहे हैं? आज हम इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। CAA की फुल फॉर्म सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये एक ऐसा कानून है 31 दिसंबर 2014 से पहले पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हुए 6 समुदाय के लोग अगर भारत की नागरिकता, यहाँ की शहरियत लेना चाहते हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। उनको भारत की नागरिकता और यहाँ की शहरियत दी जाएगी। 6 समुदाय के लोग जिनमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शामिल हैं। इन्हीं 6 समुदाय के लोगों को इस कानून में क्यों शामिल किया गया है, इसकी क्या वजह है, इसी को गृह मंत्री अमित शाह ने अपने एक वीडियो में बयान किया है। आइए वो वीडियो देखते हैं। इसमें 5 ही धर्मों को लिया गया है। पाकिस्तान में आजादी के वक्त 23% हिंदू थे, आज 2.7% है। धर्म परिवर्तन हो गया, बेशुमार अत्याचार हुए, वो भारत की शरण में आए। बांग्लादेश में लगभग 23% हिंदू थे, आज 10% से कम बचे। या तो भारत की शरण में आए या तो उनका धर्म परिवर्तन हो गया, और वो लोग अपना धर्म, अपना सम्मान, अपने परिवार की महिलाओं की इज्जत बचाने के लिए भारत की शरण में। और मुसलमानों को इस कानून से बाहर क्यों रखा गया है, मुसलमानों को इस कानून में क्यों शामिल नहीं किया गया है, इसकी वजह भी गृह मंत्री अमित शाह ने अपने एक वीडियो में बताई है। आइए वो वीडियो भी देखते हैं। तीनों देश घोषित इस्लामिक स्टेट है, वहां इस्लाम के अनुयायियों पर प्रताड़ना नहीं हो सकती, धर्म परिवर्तन हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो इस्लामिक ही है। असदुद्दीन ओवैसी और दीगर लोग इसकी मुखालफत क्यों कर रहे हैं? आखिर उन्होंने केंद्र सरकार के इस कानून पर नाराजगी क्यों जताई है? असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि आप CAA को सिर्फ CAA तक ही नहीं बल्कि इसको NRC से जोड़ करके देखिए। असम में मुसलमानों के साथ जो हाल हुआ उसी को असदुद्दीन ओवैसी ने अपने एक वीडियो में बयान किया है। आइए उनकी वीडियो देखते हैं। CAA को आप सिर्फ CAA से नहीं, CAA को आपको NPR और NRC से जोड़कर देखना जरूरी है। आसाम में जो NRC और सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड और 19 लाख लोगों को कहा गया कि भारत के शहरी नहीं है, नागरिक नहीं है। अब मैं फिर से कह रहा हूं कि उसमें 10 से 12 लाख हमारे हिंदू भाई बहन के नाम नहीं आए। वहां के मुख्यमंत्री ये कह चुके हैं कि उन 10-12 लाख हिंदू भाइयों बहनों को बगैर डॉक्यूमेंट के CAA के तहत उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी। अब जो 1 से 1.5 लाख जिन मुसलमानों के जहां नाम नहीं आए वो तो एक्ट में नहीं आएंगे, CAA में, उनको तो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल जाना पड़ेगा। ये कौन सा इंसाफ है, बताओ मेरे को आप। यही तो हम कह रहे हैं कि जो आसाम में आपने सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर लिया है उसको आप देश में करना चाहते हैं। अगर मेरे ही देश में मैं स्टेटलेस बन जाऊंगा महज इस बुनियाद पर कि मेरे दादा का बर्थ सर्टिफिकेट मेरे पास नहीं है, तो कि आप मजहब की बुनियाद पर कानून नहीं बना सकते। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इन सब चीजों से हटकर इस कानून को मुल्क के लिए किस कदर खतरा लाहिक हो सकता है, कितना बड़ा खदशा है, उसी को बयान किया है। आइए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुनते हैं। जो इलीगल माइग्रेंट आते थे, जो घुसपैठिए हमारे देश के अंदर आते थे, वो डरते थे कि अगर आ गए तो हमें निकाल देंगे, हमें पकड़ लेंगे, हमें जेल में डाल देंगे। उन्हें डर रहता था क्योंकि वो इलीगल थे। अब आप ये कानून लाके उनको लीगल बना रहे हो, अब उनका डर खत्म हो जाएगा। पूरे तीनों देशों के अंदर अब मैसेज ये है कि भारत सरकार अब जो है इन तीनों देशों के घुसपैठियों को लीगल करने जा रही है। तो ये 2014, आज आप 2014 वालों की बात कर रहे हो, कल आप 2019 के पहले वालों की बात करोगे, फिर ये डेट एक्सटेंड करके 2024 कर दोगे, क्योंकि घुसपैठिए तो आ ही रहे हैं। पाकिस्तान से आए हुए घुसपैठियों को हमारे देश के अंदर अब सरकारी नौकरियां दोगे आप, उनको उनके राशन कार्ड बनाएंगे हम लोग। पहले अपने बच्चों के लिए तो नौकरी का इंतजाम कर लो, उनके लिए घर कहां से आएंगे जो आप इतनी बड़ी संख्या में पाकिस्तान से, बांग्लादेश से लोगों को लाके अपने देश में बसाना चाहते हो, माइग्रेशन करवाना चाहते हो। वो उनके लिए घर, उनके लिए नौकरियां, उनके लिए संसाधन कहां से आएंगे? अपने देश में इतनी गरीबी है, अपने देश में ऑलरेडी लोगों के पास नौकरियां नहीं है, घर नहीं है, उनको कहां से लाके बसाओगे? जो इतने एक तरह से दरवाजा जो खोल रहे हो, इनको जो लीगल बना रहे हो, ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। और इतनी भारी संख्या में इसके बाद
घुसपैठिए आने वाले हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे देश के लोगों के अधिकार मार के आप उनके लोगों को अधिकार दे रहे हो। पाकिस्तानियों ने टैक्स नहीं दिया, बांग्लादेश के लोगों ने टैक्स नहीं दिया, इस देश के लोगों ने टैक्स दिया। इस देश के लोगों के टैक्स का पैसा आप पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को यहां लाके उनको बसाने में खर्च करना चाहते हो, यह मंजूर नहीं है इस देश के लोगों को। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि हमारे मुल्क में तो पहले ही से गरीबी है, हमारे नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहे और इन 6 समुदाय के लोगों की जो तादाद पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में है, करीबन 2.5 से 3 करोड़ लोग हैं। अगर उनमें से 1 से 2 करोड़ लोग हमारे मुल्क में आते हैं, आप उनको नागरिकता और यहाँ की शरीयत देते हैं, तो उनका कहना है कि उनको कहाँ बसाओगे, कहाँ से नौकरियां दोगे, कैसे राशन दोगे? हमारे मुल्क में तो पहले ही से बेरोजगारी है, नौजवानों के पास रोजगार नहीं है, हमारे मुल्क में लोगों के पास घर नहीं है, उनका यही कहना है। और असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार के इस कानून पर CAA पर नाराजगी जताई है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। क्या असदुद्दीन ओवैसी को इस कानून पर जो उन्होंने नाराजगी जताई और सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी दायर की है उस पर इंसाफ मिल सकता है या नहीं? और मैं आपसे भी, जितने मुखातिब मेरे सुन रहे हैं, आपसे भी पूछना चाहता हूं कि आप इस CAA के कानून को किस नजरिए से देख रहे हैं? क्या सिर्फ CAA तक ही या फिर CAA को NRC से जोड़ करके देख रहे हैं? आप कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।